तो हाउ आर यू? यस, कैसे हैं आप? ठीक हैं? Yeah, thank you, Waliji. Very well. जस्ट फॉर द ऑडियंस, हम कैसे मिले? बेसिकली आई वाज लुकिंग आफ्टर सम ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर द यूके, और आपका चैनल मेरे पास सामने एकदम से आ गया, और यू मेक सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस अबाउट दिस माइग्रेशन टू यूके एंड सो मैनी थिंग्स। मेरे चैनल के ऊपर मैंने काफ़ी अपने फ्रेंड्स के साथ बात की है कनाडा के बारे में और डिफरेंट और कंट्रीज़ के बारे में, बट वी नेवर टच यूके इन द वे दैट आई टच कनाडा। यूके के कुछ कपल्स अभी मुझे मिले थे, तो वो कह रहे थे कि वी शुड कम ऑन पॉडकास्ट। सो एक दो और हैं लोग, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन आई हैवंट हर्ड एनीबडी रिसेंटली गोइंग देयर, बिकॉज पहले वो होता था ना कि आप स्पाउस को स्टूडेंट वीज़ा देकर आप ले जाते थे वहाँ पर, और Yes. चीज़ें होती थी इस तरह से, लेकिन वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से क्रैम डाउन हो गया उसके ऊपर, और भी थोड़े से डिफरेंट रूट्स थे। सो आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू कि अब कोई ऑप्शन है यूके जाने का, क्योंकि यूके में अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, और यूके है भी करीब। if you talk about distance from Dubai, let's say, or let's say distance from Pakistan, India, Yes. यूके करीब है कंपेयर टू कनाडा। तो Yes. अगर किसी को ऑप्शन मिलता है तो व्हाई नॉट। सो किस तरह के ऑप्शन हैं यूके में इमिग्रेशन के? तो मुझे थोड़ा सा उसके बारे में ज़रा डिटेल से पता करना था, और अपने बारे में पहले बताएं कि आपका क्या हिस्ट्री है, कहाँ से आप हैं, और अभी Ji. क्या कर रहे हैं। Absolutely, Waliji. This is such a great coincidence that we are in touch because I've been thinking about Dubai a lot because Dubai is a full of entrepreneurs, migration, full of migrant entrepreneurs, right? So हम्म। this is the best location and Dubai. I was thinking of it and this coincidence happened. We are in touch now, of course, and thanks for connecting with me. And this is nice, like kind of connection. Great. And it's a great coincidence, I would say. So thank you for inviting first thing first. Uh, about myself, I was born and raised in India. I came to UK in 2003. And when I came to the UK, I had literally no money. I had to borrow 1,500 pounds from my cousin. I came here as a student, like everybody else, I think. So you also mentioned that you were in the UK as well for Yeah, a I was brief there time. in from 2002 to 2003 and some part of 2004 as well. I was doing my Yes. masters. Exactly. So it's a standard, very normal student story comes from like Southeast Asia, to study and then make the life. And this is what exactly I did. And हम्म। by God grace, of course, हो गया। यहाँ पे सेटलमेंट हो गया। मैंने खुद का अपना वीजा खुद ही डील किया। बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स आई वो वीजा सॉर्ट आउट करने के लिए। बड़ी सारी दिक्कत होती है जब यहाँ पे लोग आते हैं वीजा वीजा के लिए, बहुत दिक्कत होती है। तो हम्म। आई फाउंड माई ओन रूट। फिर क्या हुआ कि मैंने स्टार्ट किया फैमिली फ्रेंड्स को हेल्प करना, एंड देन इट बिकेम माई प्रोफेशन। आई टेक अ ह्यूज प्राइड एंड जॉय कि अपने जो लोग हैं उनको हम ये वीजा सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं आज की तारीख में, परमानेंट रेसिडेंसी। करते 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 अभी AYNJ सोलिसिटर्स जो हमारी कंपनी है, it is now a multi-award winning legal 500 solicitors from based in central London, specialized in just UK immigration, with over 15 years of experience, more than 5,000 clients, and more than almost 1,500 reviews on Trustpilot and Google. So it has become a huge success based on three things: credibility, competency, and caring, right? Care for people, get them the best value out of what they do. I suffered a lot for myself, for my own visa, and I learned a lot. लॉयर्स जो होते थे पहले इमिग्रेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना देते चीजें, ठीक हम्म। है। रिस्पॉन्स नहीं मिलता था टाइम से, एक एक दो दो वीक लग जाते थे उनसे रिप्लाई लेने के लिए। तो हमने ये सब चीजों, कॉम्प्लिकेटेड थिंग थी और जो डिले वाली थी वो सब सॉर्ट आउट कर दिए। विद इन 24/7 रिप्लाई देना है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल करके प्रेजेंट करना है। तो ये हमारी यूनिक स्टाइल है करने की। और ऑफ कोर्स by God grace, we have been very successful. So this is bit of background and where I'm coming from and what we are doing right now. राइट। सो एज आई सेड बिफोर कि यूके में कुछ अरसे पहले तक तो एक दो रूट्स थे जो कि लोग नॉर्मली यूज़ कर रहे थे, स्पाउस का, स्टूडेंट वीज़ा, और उससे Yes, पहले HSMP भी था, और उससे पहले तो बहुत सारी yes, चीज़ें भी थी। yes, मेरे काफ़ी दोस्त HSMP पे गए थे, और आई yes. थिंक यूके में जो जॉब मार्केट अच्छी है इस वक्त, वो इस वजह से भी है कि एक तो वो ब्रेग्जिट हो गया था, और उससे पहले भी जो जो इमिग्रेशन जिस तरह से कनाडा में खुली हुई है उस तरह से नहीं खुली हुई यूके I में। mean, सो अभी बहुत सारे लोग पूछते हैं यूके का, मुझसे भी पूछते हैं जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ, क्योंकि आई ट्राई टू ब्रिंग अप सो मेनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो आप मुझे बताएं कि अब करंटली क्या सिचुएशन है, और पॉसिबिलिटी है रूट टू ब्रिटिश सिटीजनशिप और PR।
एब्सोल्युटली। पास्ट की बात करने जाए तो पहले एंटरप्रेन्योर वीजा हुआ करता था एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। उसके बाद इन्वेस्टर वीजा था, जो 2 मिलियन पाउंड वाला इन्वेस्टमेंट था, वो भी बंद कर दिया। एंटरप्रेन्योर वाला था 200,000 पाउंड इन्वेस्टमेंट, वो भी बंद कर दिया। तो जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए ना कुछ रास्ते बचे ही नहीं थे, लिटरली कोई नहीं बने। स्टूडेंट्स में लोग आते हैं, डिपेंडेंट वीजा पे आते हैं, वो अब भी आ सकते हैं, लेकिन उसमें भी बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शन आ गई है अभी। हम्म डिपेंडेंस को ला नहीं सकते आप। अगर ओनली आप ला सकते हो ओनली पीएचडी का और कुछ कोर्स कर रहे हो, तो वो बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शन स्टूडेंट्स में भी आ गई है। तो हमने क्या किया, 3 साल पहले की बात है, जब ये स्ट्रगल चल रही थी, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हमारे पास इंक्वायरी लेकर, "तो क्या करें, हमें यहाँ पे आना है, हमारा खुद का जेन्युइन बिजनेस चलाना है हमें।" तो हमने ना एक इनोवेटिव आइडिया लेके आए इमिग्रेशन में, हमने उसको नाम दिया सेल्फ स्पॉन्सरशिप। तो ओके अभी ये बहुत ही अच्छा चल रहा है फॉर वो लोग जिनको जेन्युइनली बिजनेस करना है यूके में, विथ अ व्यू टू गेट परमानेंट रेसिडेंसी इन 5 years टाइम विद देयर फैमिली। हम्म तो ये बड़ा ही बढ़िया इनोवेटिव रूट है, वी कैन डिस्कस अबाउट इट इफ यू वांट। और ये मेरी हिसाब से, मेरी नॉलेज में ये सबसे बेस्ट रूट है वो लोगों के लिए जिनको बिजनेस करना है। बाकी अगर स्टूडेंट, अगर आपको पढ़ना है तो आपको यू कैन गेट स्टूडेंट वीजा, लेकिन डिपेंडेंट नहीं ला सकते हो आप। और 20 आवर्स ही काम कर सकते हो। पोस्ट स्टडी वीजा जो है वो अभी भी कंटिन्यू है, अगर आप वो रूट में जाना चाहते हो, स्टूडेंट स्टडी एंड देन पोस्ट ग्रेजुएट वीजा कर सकते हैं। अगर आपको कोई जॉब मिल जाता है कोई कंपनी में यहाँ पे डायरेक्ट, तो ऑफकोर्स सब लोगों को पता है स्किल वर्कर वीजा जो है, वर्क परमिट बोलते हैं यूके की, वो मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको जॉब ऑफर चाहिए। लेकिन अगर आपके मतलब जो दुबई वाले ऑडियंस है जो आपके, और जो एंटरप्रेन्योर ऑडियंस है, उनको जॉब तो करना नहीं है, क्योंकि वो हम्म तो खुद के बॉस है, उनको खुद का अपना कारण है। तो हम्म उनके लिए ये सेल्फ स्पॉन्सर्ड रूट है। इनोवेटर वीजा भी एक और एक रूट है वाली जी। जो इनोवेटर फाउंडर वीजा है आज की तारीख में, उसमें क्या है कि उसमें भी आप बिजनेस कर सकते हो, लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपकी बिजनेस आइडिया है इनोवेटिव होनी चाहिए, इनोवेटिव, वायबल एंड स्केलेबल, तभी जाके आप वहां पे क्वालिफाई हो पाओगे। राइट तो ये थोड़े थोड़े मेरे पास दिमाग में आइडिया आ रहा है जो हम रेगुलरली कर रहे हैं। स्पाउस वीजा, ऑफ कोर्स, इफ यू आर गेटिंग मैरिड विद समवन सेटल्ड एंड ब्रिटिश इन द यूके, ऑफ कोर्स यू गेट द स्पाउस वीजा, इवन स्टिल टुडे यू कैन गेट इट, बट इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीवन ऑफ कोर्स। सो फॉर एंटरप्रेन्योर्स या जो लोग थोड़ा बहुत ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए अगर हम बात करें, बल्कि किसी के लिए बात करें, तो एक्चुअली द रूट इज आइदर इनोवेटर वीज़ा, जो कि आप कह रहे हैं कि वाकई इनोवेटर इनोवेशन फाउंडर होनी वीजा, चाहिए उसके अंदर, तो वो तो चलें हम यस। साइड में रखते हैं क्योंकि सब लोग इस तरह का क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर सकते। बट लेट्स से इफ़ वी टॉक अबाउट सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा, जो कि नाम से ही कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने आप को खुद ही स्पॉन्सर कर यस, रहे हैं, शायद यस, कंपनी फॉर्म करके, तो मुझे उसके बारे में ज़रा डिटेल बताएं, वो कैसे हो सकता है। श्योर श्योर श्योर। सो एज आई सेड अर्लियर, हमने ना सिंप्लिसिटी क्रिएट की हुई है। सिंपल 3 स्टेप का प्रोग्राम बनाया हुआ है पूरा। स्टेप 1 ये है कि आप अपनी खुद की कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे यूके में, आप कहीं पे भी हम्म हो, एनीवेयर इन द वर्ल्ड आप हो, कहीं पे भी हो, यू कैन इनकॉर्पोरेट योर कंपनी इन द यूके, दैट्स फॉर श्योर। सो स्टेप 1, इनकॉर्पोरेट योर ओन कंपनी। जो भी बिजनेस आपको करना है उसकी लिमिटेड कंपनी आप खोल सकते हो। उसके बाद ऑफकोर्स बहुत सारी गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन होती है, एचएमआरसी के साथ पीएवाई रजिस्ट्रेशन होती है, बीएटी की रजिस्ट्रेशन होती है, बिजनेस बैंक अकाउंट आपको खोलनी है। तो ये स्टेप 1 हो गया, पूरा कंपनी का सेटअप बिजनेस बैंक करना। अकाउंट खुल जाता है आराम से यूके में। वही खुद है, दिस इज वेरी हाँ ट्रिकी, वेरी ट्रिकी वाली हम्म जी, वेरी ट्रिकी। इफ यू क्योंकि ये यूएई में भी बहुत मसला होता है बिजनेस बहुत बैंक अकाउंट का। बहुत बहुत, हम्म अरे मैंने तो ये भी सुना है, आई एम अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप कॉल्ड एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन, ईओ। दुबई के जो हम्म एंटरप्रेन्योर्स उनको पता होगा, क्योंकि दुबई में भी ईओ है, एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें क्या हम्म होता है कि जो बिजनेसेस की मिलियन प्लस टर्नओवर होती है, वही ये ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं। आई एम अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप एज वेल। उसमें भी हम्म बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स रो रहे हैं भाई कि मेरा जेन्युइन बिजनेस है यूके में, मेरी बिजनेस बैंक अकाउंट नहीं खुल रही है। इतनी हम्म स्ट्रिंजेंट है जेन्युइन बिजनेस पीपल के लिए भी, जो यहाँ पे सेटल्ड है, खुद का बिजनेस कर रहे हैं, मिलियन प्लस टर्नओवर हो रही है उनकी, उनको भी हम्म ट्रबल हो रही है आजकल। तो इट्स वेरी हम्म कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट प्रोसेस, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो राइट इम्पॉसिबल नहीं है। हमने क्या किया हुआ है, हमने वी हैव क्रिएटेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद वेरियस पीपल एंड बिजनेसेस इन आवर नेटवर्क, एंड वी लिटरली प्रोवाइड अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। जो भी कहीं से भी आ रहा है, दुबई से, इंडिया, पाकिस्तान, कहीं से भी, हमारे पास बड़े सारे, हमने ओवर 100 केसेस कर दिए ऑलरेडी ये सेल्सफोर्स के सक्सेसफुल। 70 केसेस के रिजल्ट भी आ चुके हैं पॉजिटिव।
तो हमने कर दिया, हमने क्या किया, ओवर द लास्ट 3 years वी रिफाइन tweak and twisted the process and make the more efficient and the fastest possible way of getting things done for client in one stop solution. We can talk about it if you are interested, but Yeah. it's easy. We have made it easy. The Okay. only thing I hated the most in my personal immigration journey is the complexity and the slow response from the lawyer. I hate it. So I don't want this anymore for my client. So we created a simplified plan. So that's step one. ये अगर कंपनी का सेटअप हो गया, उसके बाद स्टेप 2 ये है कि ये जो आपकी कंपनी है उसका आपको स्पॉन्सर लाइसेंस लेना है। तो आपकी ऑडियंस के लिए हम बताते हैं कि लाइसेंस क्या होता है। एक परमिशन होती है, गवर्नमेंट से मिलती है। जैसे करके आपकी कंपनी को एक गवर्नमेंट परमिशन देती है कि आप ना वहां से स्किल वर्कर ला सकते हो। इसको परमिशन को बोलते हैं स्पॉन्सर लाइसेंस। जस्ट टू सिंप्लीफाई फॉर योर ऑडियंस, ठीक है। तो एक बार ये परमिशन मिल गई, स्पॉन्सर लाइसेंस मिल गया आपकी कंपनी के लिए, फिर आपका एक केस हम रिप्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट को, यूके गवर्नमेंट को, कि भाई ये ओनर है और डायरेक्टर भी है कंपनी के, तो इनको अपनी कंपनी के लिए काम करने के लिए आना है यूके में। जो कंपनी हमने फॉर्म की है, फिर लाइसेंस लिया है, वही कंपनी में आपको काम करने के लिए आना है। तो आप क्या कर रहे हो कि आपकी खुद की कंपनी के काम करने के लिए आप अपने आप को स्पॉन्सर कर रहे हो। तो इसको हमने नाम दिया सेल्फ स्पॉन्सरशिप। तो तीसरा स्टेप हो गया, आपको वर्क परमिट लेना है आपकी खुद की कंपनी से। 5 साल तक मिल सकता है आपको, 5 साल का सीधा वीजा मिलेगा। ठीक है। 5 साल के बाद क्या होता है वली जी, क्या परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हम्म। और ये वीजा के साथ आप क्या अपनी फैमिली, स्पाउस, पार्टनर, चिल्ड्रन अंडर 18 सब आ सकते हैं। हम्म। तो आपने जो 3 स्टेप्स बताए अगेन, हाँ जी। ये जो फर्स्ट स्टेप है कि आपको परमिशन लेनी है या परमिशन लेनी है, कंपनी right? सेटअप करनी, हाँ, कंपनी सेटअप करनी है, ठीक है, सही है। और सेटअप फिर अ कंपनी, लाइसेंस की तरफ फिर जाना है। लाइसेंस लेना, और हम्म। तीसरा है उस वर्क का वीजा लेना है जो वर्क परमिट हो गई यूकी। सो हाउ लॉन्ग डज इट टेक नॉर्मली? पूरा एंड टू एंड प्रोजेक्ट है टेक्स बिटवीन 6 to 8 months। 6 हम to 8 यही months. बताते हैं सबको, जस्ट टू मैनेज क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशन। इफ दे आर वेरी लकी इट कैन बी डील्ड विद इन 4 weeks। हमने कुछ नया पायलट प्रोजेक्ट रिसेंटली 2 week पहले इंट्रोड्यूस किया हुआ है। हम्म। इससे हम ना ये प्रोसेस को और 2 महीना कट कर सकते हैं। ओके। ये हमने इंट्रोड्यूस किया है, कोई प्रॉमिस में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको हम 6 महीने का 4 महीने के लिए लेके जा सकते हैं। There is a new idea we just recently introduced within our processes. But you say that it's 6 to 6 8 to 8 months. months is it's ideal right now as we speak. At the time of the recording of this video, I would say 6 to 8 months, just to be Right. on a safer side. अच्छा, अब मुझे ज़रा इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि टाइप्स ऑफ बिजनेसेस क्या हो सकते हैं। Very good question. Any business, literally any business can qualify for this. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई टाइप ऑफ बिजनेस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। द ओनली रिक्वायरमेंट आई वुड सजेस्ट इज टू हैव द जेन्युइन इंटेंशन। क्योंकि ब्रांड न्यू बिजनेस खोलते हैं, कोई टर्नओवर भी नहीं होगा, कोई हिस्ट्री भी नहीं होगी कंपनी की, कोई एम्प्लॉय भी नहीं होगा एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। वो सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं, फिर भी कर सकते हैं। द ओनली रिक्वायरमेंट इज हैज टू बी अ जेन्युइन इंटेंशन। ठीक है, सिर्फ वीजा के लिए नहीं करना है, जेन्युइन इंटेंशन होना चाहिए कि भाई जेन्युइन बिजनेस रन करना है। आप जो भी क्लाइंट्स है वो बताएंगे कि भाई क्या बिजनेस करना है, वो अपना आइडिया बताएंगे 2 लाइन में, बाकी का हम सब हेल्प करते हैं। बिजनेस प्लान क्रिएट करना, उसकी वेबसाइट क्रिएट करना, इसकी प्रेजेंटेशन बनाना, ए टू जी हम करते हैं क्लाइंट के Right. लिए बाद में। लेकिन या टू आंसर योर क्वेश्चन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसमें इंक्लूडिंग, चले ये तो वो हो गया ना कि अगर कोई बंदा यूके जा रहा है और यूके में ही बिजनेस सेटअप करना चाह रहा है। मैं हूँ, अगर फर्स्ट करें समवन हु इज़ कंटेंट क्रिएटर, या लेट से कोई ऐसा बंदा है जो कि अमेजोन पे इस वक्त काम कर रहा है और ही इज़ वर्किंग इन द यूके एज वेल एज आउटसाइड, और लेट से नॉट टॉकिंग अबाउट यूके क्योंकि यूके में तो ऑफ कोर्स फिर बिजनेस केस बन ही जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसा बंदा जो दुबई में काम कर रहा है अमेजोन का, या फ्रीलांसर है, अपवर्क पे काम करता है, या यूएस में अमेजोन पे काम करता है, इस तरह की कैटेगरीज के लोग जो कि यूके में स्पेसिफिकली बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, लेकिन दे वांट टू स्टे इन द यूके और अपना बिजनेस वहाँ फॉर्म करना चाह रहे हो, ट्रांजैक्शंस करना चाह रहे हो वहाँ पर, लेकिन जो उनका एक्चुअल बिजनेस, फिजिकल बिजनेस है या वर्चुअल बिजनेस है, वो आउटसाइड यूके हो, तो ऐसा हो सकता है? नहीं, ये थोड़ा सा ना यहाँ पे मुझे करेक्ट करना पड़ेगा कि जब हम प्रेजेंट करते हैं केस, तो इंटेंशन ये है,
जो क्लाइंट है उनकी इंटेंशन ये है कि उनको यूके में बिजनेस रन करना है, ओके। जो यूके का बिजनेस है वही उनको रन करना है, ठीक है। हम्म। तो वो ऑफ कोर्स वो अपना इंटरनेशनल बिजनेस चला सकते हैं, जो भी है उसका कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन यूके में भी वो बिजनेस जो एंटिटी है उसको चलानी है, जेन्युइनली हम्म। चलानी है, ठीक सो है। अच्छा, चले मैं इसको इस तरह कहूँ कि अगर कोई अमेजोन पे काम कर रहा है, फर्ज करें अभी दुबई में, लेकिन ही वांट्स टू एक्सपैंड टू द यूके, हाँ या जी। कोई अपवर्क पे काम कर रहा है, फ्रीलांसिंग काम कर रहा है, उसके अभी तक यूके के क्लाइंट्स नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर ही थिंक्स दैट ही विल बी एबल टू ग्रैब सम अपॉर्चुनिटीज इन द यूके, वो हम्म। एक ऑप्शन हो गया। या लेट्स से मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर आता हूँ और मैं कहता हूँ कि मेरा इस वक्त तो ऑडियंस वर्ल्ड वाइड है, यूके में भी हम्म। है, लेकिन यूके में उतनी ज़्यादा नहीं है। आई वांट हम्म। टू सेट अप सम बेस इन द यूके, और वहाँ पर मैं कुछ इस तरह का काम करना चाहता हूँ कि मेरा वहाँ पर बिजनेस भी चल सके, सर लेट्स से रिवॉल्विंग अराउंड कंटेंट क्रिएशन, लेकिन अपार्ट फ्रॉम यस। दैट और चीजें भी मैं कर सकूं, तो ये काम हो सकता है। यस, 100% आप कर सकते हो, एज लॉन्ग एज यू आर क्रिएटिंग एन एक्सटेंशन और probably a genuine entity and run that entity in the UK, you'll be perfectly fine. राइट। अच्छा, अब चले मैं मुझे वीज़ा मिल गया 5 इयर्स का, हम्म। आई लैंड इन द यूके, उसके बाद और आपने मेरा लाइसेंस पहले से सॉर्ट आउट किया हुआ है। अच्छा, ये बाय द वे हम्म। लाइसेंस जिस तरह से होता है दुबई के अंदर, हम देखते हैं कि दुबई में एक तो एक्सपेंसिव होता है लाइसेंस सेट करना ना, मतलब आसान नहीं होता, हाँ। वो 15-20,000 25,000 पाउंड दिरहम्स तक का एक्सपेंस आता है, फिर ऑन टॉप ऑफ दैट और दूसरे एक्सपेंस आते हैं, और ये हर साल रिकरिंग एक्सपेंसेस आते यस। हैं। यस। यूके में लाइसेंस किस तरह का होता है और कितना रिकरिंग एक्सपेंसेस का? वेरी गुड क्वेश्चन। यूके का लाइसेंस एक बार आपको मिलता है ना, तो वो ऑलमोस्ट उसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती है, अच्छा। ठीक है, तो वो रिन्यूअल नहीं करना होता है उसका ओके। कोई, ठीक ओके। है। सो दैट्स वैलिड फॉर foreseeable फ्यूचर। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन लाइसेंस एप्लीकेशन फी £600 है, सिर्फ ओके। सिर्फ सिर्फ £600 लेस है, लेस देन £600, 595 समथिंग है पाउंड्स में। और लेकिन जो कॉस्ट है, देर आर हम्म। ऑफ कोर्स एसोसिएटेड कॉस्ट, बिकॉज जब आप ये लाइसेंस लेते हो ना, यू नीड एटलीस्ट वन पर्सन विच सेटल्ड इन द यूके टू बी अ की पर्सनल ऑन योर लाइसेंस। ये गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, आपको एक लोकल बंदा रखना है। जैसे पहले दुबई में नहीं था कि लोकल से ही आप सेटअप कर हाँ सकते थे, हाँ हाँ अभी हाँ अभी तो हाँ बहुत सारे फ्री जोन आ गए दुबई हाँ में हाँ भी, हाँ हाँ, लेकिन पहले एक था। तो यहाँ पे ये नहीं, ओनरशिप आप 100% रख सकते हो बिजनेस की, ओनरशिप आपकी होगी 100% बिजनेस की, आप डायरेक्टर होंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको एक एक बंदा रखना है कंपनी में जो सेटल्ड हो, टू पुट इट ऑन द कंपनी का स्पॉन्सर लाइसेंस। जो गवर्नमेंट की स्पॉन्सर लाइसेंस की एप्लीकेशन जाती है उसमें एक सेटल्ड पर्सन चाहिए। ओके। तो इनकी जो रिकरिंग कॉस्ट है वो समवेयर अराउंड 3,500-4,000 pound ईयर है, क्योंकि उनकी कंपेंसेशन देनी पड़ती है, उनको मंथली फीस देनी पड़ती है टू बी हम्म। ऑन योर लाइसेंस, ठीक है। तो ये हम्म। तकरीबन कुछ 4,000 pound के आसपास ये रिकरिंग उनको कंपेंसेशन देनी पड़ेगी ना, सेटल फंड पर्सन जो उनको उनकी फीस देनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी, तो ये इतना खर्चा ये हो जाता है, और कोई रिकरिंग कॉस्ट नहीं है। दूसरी चीज यार, रिकरिंग कॉस्ट से बात में याद आया कि जब आप वीजा देते हो ना अपनी खुद की कंपनी से सेल्स कौन से, तो आपको स्किल वर्कर वीजा मिलता है, तो खुद को आपको अपने आप को सैलरी देनी पड़ेगी अराउंड 50-60,000 pound ईयर। ओके। तो ये सैलरी तो आपके पास ही आती है, आपकी कंपनी से आपके पास ही आती है, तो कोई लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स टैक्स टैक्स जो टैक्स पे करना गवर्नमेंट को होगा। देनी है, तो वो अराउंड 20% के आसपास होता है। तो वो जो सही। कॉस्ट है गवर्नमेंट की, पीएवाई जो इनकम टैक्स जो देनी है, वो कॉस्टिंग आप रिकरिंग कॉस्ट में गिन सकते हो। लेकिन हम्म। यस, सो दैट्स आई वुड से कि ये वो उनको सेटल पर्सन को पैसा देना, टैक्स पे करना। लेकिन कहीं पे भी आप जाओ, अभी ऑफ कोर्स दुबई का तो सीन अलग ही है, वहां पे तो अभी आज की तारीख में पर्सनल इनकम पे टैक्स नहीं लग रहा है, लेकिन यूके में तो 20% लगता है, तो वो कॉस्ट तो लगेगी, तो वो रिकरिंग कॉस्ट में आप डाल सकते हो अगर उठेजमेंट अच्छा, करना है तो। मैं अभी एक टैक्स के हमारे एक फ्रेंड हैं टैक्स के ऊपर बात करते हैं, तो उनसे पॉडकास्ट कर रहा था, तो उन्होंने मुझे एक बड़ा एक पहले लूप होल होता था, पहले क्या होता था मुझे लगता था कि वो लूप होल है, लेकिन वो लूप होल नहीं है। जहाँ पर गोल्डन वीज़ा मिलता है यूएई में, तो अच्छा। गोल्डन वीज़ा के लिए जो है ना एक रिक्वायरमेंट है कि 30,000 दिरहम से ऊपर की सैलरी होनी चाहिए आपकी। तो अच्छा। अगर बहुत सारे लोग इसको सोचते थे इस तरह से कर सकते हैं कि आप अपनी स्पाउस को, लेट से आप कंपनी फॉर्म करते हैं, कंपनी फॉर्म करके अपनी स्पाउस को 30,000 दिरहम्स की सैलरी से ऊपर शो करते हैं, कुछ टाइम चलाते हैं उसको, साइकिल चलाते हैं, और उसके बाद आपको वो मिलता है, एलिजिबिलिटी में आ जाता है। लेकिन उन्होंने बोला कि यार ये कर तो सकते हैं आप, लेकिन आपको अपनी कंपनी का रेवेन्यू भी तो उसी तरह से शो करना पड़ेगा। जी। आप यस। ये तो नहीं कर सकते कि आपकी कंपनी का रेवेन्यू लेट से 2 लाख पाउंड है,
और अपनी वाइफ को आप जो है ना 50,000 पाउंड की सैलरी दे रहे हैं जस्ट एक एम्प्लॉय को। इस केस में यूके में अगर आप अपने आप को सैलरी दे रहे हैं लेट्स से 60,000 पाउंड, तो उसमें रेवेन्यू किस तरह का होना चाहिए कंपनी का, और उसमें क्या फाइनेंशियल्स होने चाहिए आपकी कंपनी के, और कोई इसमें कंपल्शन है कि आपको यूके सिटीजन या रेजिडेंट को हायर भी करना है थ्रू दिस प्रोग्राम? रियली गुड क्वेश्चन। दो तीन क्वेश्चन है ये, इसमें लेट्स हाँ। टेक पार्ट बाय पार्ट। तो यस पहले यस। तो मैं ये डील करना चाहता हूँ कि आपको कोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नहीं करना है। ठीक है। लोकल एम्प्लॉय हायर करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सेप्ट जो आपको सेटल पर्सन स्पॉन्सर लाइसेंस पे रखना है, जिसका मैंने ठीक आपको है। पहले कोर्स बता दिया। सेटल पर्सन जो की पर्सन रहेगा, आपके स्पॉन्सर राइट। लाइसेंस इससे ज्यादा 4 या 5 हजार 4 हजार पाउंड पर एनम कॉस्ट है, ठीक है। तो ये चला है। हम्म। दूसरे को एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करने की जरूरत लीगली नहीं है। अगर आपका बिजनेस चला तो आपको रखना पड़ेगा, आप रखेंगे, वो दूसरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जैसे आप बिजनेस एक्सपांड करते हो तो ऑफकोर्स यू विल हायर मोर पीपल, ठीक है। हम्म। तो हम्म। लीगल कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो ये पहले क्लियर हो गई चीज। दूसरी चीज आते हैं टर्नओवर पे ऊपर आते हैं। हम्म। तो हम्म। मोस्ट ऑफ द कंपनी जो हम हेल्प कर रहे हैं आज की तारीख में, जैसे हमने 100 एप्लीकेशन कर दी है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर ब्रांड न्यू कंपनी। तो ब्रांड न्यू हम्म। कंपनी में तो कोई टर्नओवर नहीं होता है। हम्म। जब अभी फर्म कंपनी फॉर्मेशन ही अभी की है, ये वीक के लास्ट हम्म। वीक में की, तो टर्नओवर जीरो होता है। बिल्कुल। फिर भी हम केस प्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को, बोलते हैं कि भाई हमारी इंटेंशन जो है वो हमारी है कि 1 लाख 2 लाख या 5 लाख पाउंड टर्नओवर होगी। ऑफ हम्म। कोर्स ये जस्टिफाई करनी चाहिए ना, सैलरी तो जस्टिफाई करनी पड़ेगी, लेकिन प्रोजेक्शन के बेस पे है। हम्म। पहली चीज एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन। तो ये हो गया। उसके बाद आप बोलोगे क्या, चलो प्रोजेक्ट का हो गया, वीजा भी हो गया, हम आगे फिर क्या करना है। हम्म। हमने पहले ही बोला है कि हमारी जेन्युइन इंटेंशन वाली बिजनेस हमें चाहिए। तो कोई बंदा आ रहा है, उसको जेन्युइनली बिजनेस करना है, तो वो तो इतना कमा ही लेगा, 1 लाख 2 लाख पाउंड कमाई लेगा, तभी जाके ये प्लान करेगा ना। हाँ बिल्कुल। नहीं कि खुदा ना खास्ता अगर नहीं चल रहा है तो आप अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट भी ला सकते हो। ठीक है। क्योंकि इनिशियली तो आपको पंप अप करना है, पैसा इंजेक्ट करना ही पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट खुद का, हम्म। हम्म। टू स्टार्ट द बिजनेस, टू पुश द बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। ऑफ हम्म। कोर्स यू विल डू इनिशियल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम योर ओन पॉकेट। हम्म। कोई भी हम्म। बिजनेस में यही होता है ना। ज्यादातर तो आपने कोई एग्जिस्टिंग, हाँ, दूसरी चीज आप एग्जिस्टिंग बिजनेस भी टेक ओवर कर सकते हो, यहाँ पे जो अच्छी खासी चल रही है, आप बिजनेस परचेज भी कर सकते हो, उसके ऊपर भी आप ये सेल्स एप्लीकेशन डाल सकते हो। ये एक हो गया। दूसरा, ब्रांड न्यू कंपनी सेट करके उसको चलाना है, उसको एक्सपांड करना है। तो टर्नओवर का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वाली जी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यू हैव टू मेक जेन्यून एफर्ट टू रन द बिजनेस, दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। अदरवाइज जो इन्वेस्टमेंट है, यू कैन ब्रिंग योर ओन इन्वेस्टमेंट एज वेल टू रन द बिजनेस, टू सस्टेन द बिजनेस फॉर फोर्सिबल फ्यूचर। राइट। होप दैट मेक सेंस। हाँ मतलब इट इट मेक सेंस कि अगर लेट से मेरा बिजनेस बाहर चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं यूके में यस। रहना चाहता हूँ और यूके में भी बिजनेस फॉर्म करना चाहता हूँ। अब मेरे पास कैश फ्लो तो है, लेकिन यूके में अभी मेरा लेट से 1 साल 2 साल ऐसे निकल रहे हैं जिसमें कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं आ पा रहा। लेकिन इन द सेम टाइम मुझको अपनी पेरोल चलाना है, अपनी सैलरी पे करनी है, अपनी अगर फैमिली लेकर आ रहा हूँ तो अपनी फैमिली को सस्टेन करवाना है, विच कॉस्ट लाइक 4,000 यस। 5,000 पाउंड। कितनी आजकल कॉस्ट है अगर फैमिली ऑफ 3, लेट्स से फैमिली ऑफ 5 आती है, तो क्या कॉस्ट पड़ रही होती है एक रेगुलर फैमिली के लिए? Regular 4 to 5 thousand pound. I think पाउंड। it's a reasonable number to live with. अगर बहुत खींचा खासी किया जाए थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन कोई लेवल स्लैब है तो ये 10-20 को तब भी जाके डिपेंड ऑन योर लाइफ स्टाइल, ये जो लिविंग एक्सपेंस है ऑफ वो कोर्स। वेरी रहती है सभी जगह पे ना। लेकिन 4-5 हजार पाउंड ठीक है, वो नंबर हम लेके चल सकते हैं। हम्म। अच्छा, इसमें इन केस वैसे तो मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम में उसको आना चाहिए जिस जो पीछे से, मैं अभी बात करता हूँ कॉस्टिंग की इसके अंदर, हाँ लेकिन जी। उसको आना चाहिए जिसके पास ऑलरेडी अवेलेबल हो फंड्स, ताकि यस। वो यहाँ पर आके परेशान ना हो। क्योंकि परेशान होना मतलब इट डजंट मेक सेंस कि आप यूके जा रहे हैं और इतना कुछ कर रहे हैं और उसके बाद परेशान भी हो रहे हैं पैसों के चक्कर में। तो एब्सोल्युटली। इसमें वैसे जस्ट फॉर माय इंफॉर्मेशन, इसमें आप जॉब भी कर सकते हैं मतलब पार्ट टाइम? रियली गुड क्वेश्चन। ये है इसमें कि पहले दो 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 इसके दो पार्ट है। पहला ये है कि जैसे आपने फ्रीलांसर का बोले, कोई आईटी कंसल्टेंट है या तो कोई कंटेंट क्रिएटर है, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये आपने एक बार एंटिटी क्रिएट कर दी ना, तो ऑफ कोर्स यू कैन डू कंसल्टिंग वर्क। राइट।
राइट। थ्रू योर ओन कंपनी। ओके। पहली चीज कि आप कंसल्टिंग वर्क तो कर ही सकते हो वेरियस क्लाइंट्स के लिए, ओके। नॉट एज इन अ जॉब फॉर्मेट, लेकिन एज अ कंसल्टेंट ऑफ कोर्स यू कैन प्रोवाइड हाँ कंसल्टिंग हाँ सर्विस। तो हाँ ये हाँ। क्वेश्चन मुझे पूछी गई थी। बहुत बहुत हमारे पास आईटी कंपनी है जो बहुत सारे वेल एस्टेब्लिश्ड मैच्योर एक्सपीरियंस एक्सपर्ट कंसल्टेंट है। आईटी कंसल्टेंट वैसे हमारे पास मिडल ईस्ट से भी बहुत आते हैं, इंडिया पाकिस्तान से भी बहुत क्लाइंट्स आते हैं, तो इनको कंसल्टिंग करना होता है। तो 100% आप कर सकते हो थ्रू योर ओन कंपनी, लिमिटेड कंपनी आपकी आपने फॉर्म हम्म। की है। बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे दिमाग में मतलब कि रश कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने 2 वीक पहले की बात है, एक क्लाइंट था दुबई से। उनकी बहुत सारी एप्लीकेशन डेवलपमेंट की कंपनी है, बहुत हम्म। मतलब कि सक्सेसफुल दुबई में है। पाकिस्तान से था, तो उनको अभी वही एप्लीकेशन डेवलपमेंट यहाँ पे करना है। तो उनका हमने सेल्सफोर्स ग्रुप में किया था, और मुझे याद इसलिए है क्योंकि होम ऑफिस की विजिट आ गई थी हम्म। वर्चुअल ऑनलाइन, तो मुझे उसको डील करना था। तो हम्म। मैं हेल्प कर रहा था क्लाइंट को सक्सेस, तो मुझे पूरा केस मतलब कि दिमाग में फ्रेश है। तो ये कंसल्टिंग आप डेफिनेटली कर सकते हो। पहली दूसरी चीज आई काम के लिए, कि चलो आपको पार्ट टाइम जॉब भी करना है, पार्ट टाइम कुछ काम आपको अप टू 20 आवर्स आप कर सकते हो, लेकिन हम्म। ना वो स्किल्ड जॉब होनी चाहिए। कोई हम्म। भी जॉब नहीं कर सकते, लेकिन स्किल जॉब होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बनाई हुई है कि स्किल हम्म। जॉब रोल की। वो अगर उसमें आती है ना, तो अप टू 20 आवर आप विदाउट एनी एडिशनल परमिशन आप काम कर सकते हो। सो दिस इज I got आंसर your टू योर point. क्वेश्चन। Yes, it definitely answered my question. Actually इससे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बनता है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं आईटी और टेलीकॉम के अंदर हाँ यूके जी। में। तो उनमें से 50% आई वुड से काम करते हैं एज एज कॉन्ट्रैक्टर, और हाँ जी। 50% शायद वो परमानेंट काम करते हो। तो जो यस। लोग कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, अगर वो अपनी कंपनी के थ्रू काम करते हैं तो वो टैक्स में भी बेनिफिट होता है उनको। तो यस। अगर मैं एज अ, अब लेट से मैं जाता हूँ और जॉब अप्लाई करता हूँ, और मैं अपनी कंपनी के थ्रू, इस कंपनी के थ्रू जो मैंने फॉर्म की है उसके थ्रू मैं एक ऐसी जॉब लेट से ग्रैब करता हूँ जो कि मेरी डोमेन से है, जो इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ एज एन इंजीनियर जो मैं काम कर रहा हूँ। यस। लेकिन मुझे वो इंटरव्यू करते हैं, सब कुछ हो जाता है, और फिर मैं कहता हूँ कि मुझे इस कंपनी के थ्रू हायर करना है आपको, या इस यस। कंपनी के थ्रू मैं काम करूंगा। तो यस। इज इट पॉसिबल, ये रूट सही है? ये ऑफ कोर्स इंक्रीमेंट आपकी, और वो जो जॉब प्रोवाइडर है, जो कंपनी है, वो उनके उसको ऊपर एग्री डिपेंड करवाना करता होगा। है। उनको हाँ। इनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एब्सोल्युटली 100% यू कैन डू कंसल्टिंग वर्क थ्रू योर ओन हम्म। लिमिटेड कंपनी, हाँ, इसीलिए ये तो आपने कंसल्टेंसी लिमिटेड वर्क कम। है। हाँ, तो आप बिल्कुल कर बिल्कुल। सकते हो, 100% कर सकते हो। ठीक है। राइट। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इसमें टोटल कॉस्ट टू, जब तक वीज़ा आता है उसमें कितनी कॉस्ट लग जाएगी, सब मिलाकर, फीस मिला के? लेट से अगर हम, मैं आप कोई कंसल्टेंट हायर करता हूँ तो उसके थ्रू, या आप लोगों के थ्रू जो आप लोग काम करते हैं, तो उसमें टिल यू गेट द वीज़ा फॉर द फुल फैमिली। अच्छा, फैमिली एक साथ अप्लाई करते हैं, साथ नहीं करते हैं? हाँ, नॉर्मली हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सब अपनी फैमिली के साथ ही अप्लाई करते ठीक है। हैं। पेन एंड वीजा सबको मिल रहा है, हम्म। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बोले जी, ऑलमोस्ट टचवुड 100% सक्सेस रेट है। हमारी 3 साल हम्म। की ये जो हमने बनाया है, हमने ही इन्वेंट किया था, वी बिलीव हमने इन्वेंट किया हुआ है। सबसे पुरानी वीडियो सेल्सफोर्स पे मेरी है, यूट्यूब पे अभी बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी सारी सक्सेस मिली है हमें। कमिंग बैक टू द आंसर, कॉस्टिंग का 2 पार्ट है कॉस्टिंग के। हम्म। पहले तो हम्म। गवर्नमेंट की फीस है, दूसरी कंसल्टेंट की फीस है। आई राइट। कैन कवर ऑल ऑफ इट इफ यू वांट, और वी कैन जस्ट कीप इट टू द गवर्नमेंट फीस। आई डोंट वांट पहले टू ऑफ गवर्नमेंट की कोर्स, बता दें, जो पर अगर लेट से गवर्नमेंट की। कोई खुद, हाँ, खुद से करता है हाँ, कोई अप्लाई। एब्सोल्युटली, पहले गवर्नमेंट की फीस बताते हैं। तो पहले जो कंपनी सेटअप है आपको, या खुद को ऑनलाइन जाके कंपनी हाउस में करना पड़ेगा। तो कंपनी हाउस की जो फीस होती है कुछ 20-30 पाउंड होती है कंपनी सेटअप की। ठीक हम्म। है। फिर वो करने के बाद ये हम ये सोच के मैं बता रहा हूँ कि कोई खुद अपना खुद कर रहा है, ठीक है, खुद अपने आप से ये केस कर रहा है, उसके हम्म। लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। तो ये मैं जैसे दिमाग में स्टेप बाय स्टेप कॉस्टिंग आ रही मैं बता जा रहा हूँ, ठीक है। 20 पाउंड वो कंपनी सेटअप की, कंपनी हाउस की, कंपनी फॉर्मेट हो गई। फिर आपको कंपनी बिजनेस बैंक अकाउंट खोलना है, जो सबसे मुश्किल काम है। ये ठीक काम है, हो इफ जाएगा यू, बाहर बैठकर? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट हम्म। इम्पॉसिबल है, आपको बताता हूँ, क्योंकि जब तक यहाँ पे कोई सेटल्ड पर्सन नहीं है एप्लीकेशन में हम्म। ना, तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हम्म। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बड़ा ही, अगर सेटल्ड पर्सन के साथ भी हमें तकलीफ पड़ रही है, ऐसा नहीं इजी हम्म। हो रहा है, तो हम्म। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन आपको एक सेटल्ड पर्सन चाहिए ही चाहिए एनीवेज, टू अप्लाई फॉर स्पॉन्सर लाइसेंस। तो ये राइट। आपको सोर्स करना है, अगर आप खुद कर रहे हो, ये पॉडकास्ट सुनकर अगर आप खुद कर रहे हो,
तो आपको ये सेटल पर्सन सोर्स करना है, ठीक है। मान लो आपके पास सेटल पर्सन है, उनके साथ कमर्शियल आपको एग्री करना है कि भाई उनको कितनी फीस देनी है, वो आपका एक कॉस्टिंग दूसरा हो गया। फिर बिजनेस अकाउंट खोल के फिर HMRC रजिस्ट्रेशन, PAY रजिस्ट्रेशन, आप कोई अकाउंटेंट हायर कर सकते हो लोकली, उनसे करवा सकते हो, ठीक हम्म है। तो उनकी कुछ 1000-2000 पाउंड फीस होगी, वो कंसल्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप खुद करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ऑलमोस्ट फ्री है, कोई चार्जेस नहीं, लेकिन कंसल्टेंट अपनी फीस चार्ज कर लेते हैं। हम्म फिर होने के बाद जो स्पॉन्सर लाइसेंस एप्लीकेशन फीस है उसमें 596 पाउंड, ठीक है, वो गवर्नमेंट की फीस है। उसके बाद स्किल वर्कर वीजा आता है, इसमें ज्यादा फीस होती है। अगर 5 साल का आप अप्लाई करते हो तो मेन एप्लीकेंट की, जो मेन एप्लीकेंट है उसकी फीस है 8500 रफली, 5 साल की। इसमें गवर्नमेंट की एप्लीकेशन फीस है, इसके अंदर इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज भी आता है। तो ये हम्म सब इंक्लूड करके तकरीबन 8500 मेन एप्लीकेंट की 5 साल की बनती है। 5 साल के बाद वो अप्लाई कर सकता है परमानेंट रेसिडेंसी के लिए। ठीक है और सही है डिपेंडेंट के लिए है, स्पाउस पार्टनर के लिए 5500 है, तकरीबन हम्म अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ। और ईच चाइल्ड के लिए अराउंड 4500। तो ये आपके जो ऑडियंस है उनको मैथ्स करना है, उनको कर लेंगे कितने बच्चे आ रहे हैं अंडर 18, स्पाउस पार्टनर एंड मेन एप्लीकेंट। हम्म तो मान लो कि हस्बैंड वाइफ है और 2 बच्चे हैं, हम्म तो उनका हो जाएगा अराउंड 20,000 के पास गवर्नमेंट का बिल्कुल फीस, 8500, 5500 एंड 4500 ट्वाइस। ठीक तो है 9, 15, 23,000 तकरीबन हो गया गवर्नमेंट का फीस। हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, सिर्फ गवर्नमेंट का फीस हो गया इतना। हम्म तो इसमें आपका ये प्रोसेस आपने बताया है खुद अगर कोई करे जो कि बहुत यस, मुश्किल है लेकिन अगर करता है तो 23,000 पाउंड तक ये आपके गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की हाँ, फीस है जो कि अंटिल यू गेट योर पासपोर्ट आई मीन सॉरी यस, अंटिल यू गेट योर वीज़ा यस, यस। ओके नाउ इफ यू टॉक अबाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम एनी लॉयर लाइक यू तो उसमें क्या सिनेरियो बनेगा एब्सोल्युटली, दूसरे लॉयर की तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन ऑफ कोर्स आई नो अबाउट आवर फीस, हम कितना चार्ज करते हैं। हमारे पास ना 2 पैकेज पड़े ऊपर है। पहला हम्म पैकेज है, उसमें ना हम क्या करते हैं कि ऑल इन वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। वी चार्ज 20,000 प्लस VAT। लेकिन इसमें क्या क्या इंक्लूड है ये जरूरी है समझना। पहली चीज तो कंपनी सेटअप, हम्म अकाउंटेंट को भी हम हायर करते हैं, उसकी फीस हमने इसके अंदर डाल दी है, पैकेज के अंदर डाल दी है। जो लोकल सेटल पर्सन हायर करना है, ठीक है, उसकी फीस की हमने इसके अंदर डाल दी है, ठीक है। सही है तो ये सब की ना 6-6 महीने की जो सैलरी देनी है, पैसे देने हैं, ये सब इसके अंदर हमने इंक्लूड कर दिया है। सोर्स करना और उसको 6 महीने तक रखना, ये सब इसके पैकेज के अंदर है। हम्म ये नहीं कि यहाँ पे हिस्सा दे दो वहां पे वो, सब वन स्टॉप सॉल्यूशन। फिर गवर्नमेंट की फिर जो स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई करना है वो हम करेंगे, और स्किल वर्कर वीजा है वो भी हम सबमिट करेंगे। इसके अंदर ना अभी थोड़ी मैंने पहले बताया कि गवर्नमेंट की विजिट भी आ जाती है, कंप्लायंस की विजिट आती है हम्म कि भाई आपका बिजनेस जेन्युइन है क्या नहीं है, आपके बिजनेस के पास अप्रोप्रिएट पॉलिसी एंड प्रोसीजर है क्या नहीं है। क्योंकि लाइसेंस अप्लाई करते हो तो आपके पास कंप्लायंस का पैक रेडी होना चाहिए। यू शुड बी कंप्लायंट फॉर स्पॉन्सरशिप ड्यूटीज, तो ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। इसकी चेकिंग के लिए गवर्नमेंट इनवाइट कर सकती है आपको। तो ये जो हम्म चीज है ये कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल लीगल एडवाइस एंड सर्विस हो गई। तो ये इसमें सब ना हम अनलिमिटेड लीगल एडवाइस एंड सर्विस करते हैं, अनलाइक अदर लॉयर्स जो आवरली रेट चार्ज करते हैं। 1 घंटे का वो 300-400 पाउंड ले लेते हैं। फिर ना वो ईमेल भी आप करते हो तो उनकी भी चार्ज होती है, एक एक ईमेल की, एक एक फोन कॉल की चार्ज होती है। हमारे पास जो है वो फिक्स फी है, स्टार्ट टू एंड। जब स्टार्ट करते तब एंड तक फिक्स फी, एक ही फीस देनी है। सबकी फीस इसके अंदर इंक्लूड है एक्सेप्ट गवर्नमेंट की फीस, गवर्नमेंट की फीस इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ओके तो ये हो गया 3 स्टेप प्रोसेस फुल पैकेज। लेकिन कोई आता है कि नहीं यार मैं खुद की कंपनी कर लूंगा, और लोकल डायरेक्टर वो मेरा कोई जानने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनके यहाँ पे फैमिली होती है, कोई फ्रेंड्स होता है, हम्म तो हम्म वो बोलते हैं कि मैं कर लूंगा। तो अगर हम्म ये करता है तो हम उसको पैकेज टू ऑफर करते हैं जो अराउंड 15,000 प्लस पी है। हमारे पास 2 पैकेज है, एक फुल पैकेज है, एक लाइट पैकेज है। लाइट पैकेज में वो खुद अपना कंपनी करेगा, खुद अपना सेटल पर्सन लेके आएगा, बाकी का काम हम कर लेंगे। तो ये हमारा ठीक है 15,000 प्लस VAT है, ये हमारा 30,000 प्लस VAT है। गवर्नमेंट की फीस एक्सक्लूडिंग है। ऑफ कोर्स बहुत सारा इसमें कॉम्प्रिहेंसिव 10 स्टेप प्रोसेस है।
जिसकी मैंने स्पेशल ना वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि अच्छा। क्वेश्चन पूछ रहे थे लोग कि यार क्या क्या है ये 30,000 पाउंड, क्यों इतना चार्ज कर रहे हो। मैंने कहा दुबई में भी 15-20 हजार मैंने खुद दिया हुआ है एलएलसी खोलने के लिए, ठीक है, कंसल्टेंट को बहुत सारे खर्चे होते हैं, कौन टेंशन लेगा। कंसल्टेंट को दो, काम खत्म करो, आगे बढ़ो, मुझे रिजल्ट हम्म। चाहिए, मेरे हम्म। पास टाइम नहीं है ये सब हम्म। ढूंढने का हम्म। और ऑनलाइन सर्च करने का, और करो भी ना फिर भी आधा होता नहीं है। आप फिर वो हम्म। लगे रहते हो ईमेल में, फोन कॉल में। तो एक कोई जो बंदा लोकल था वहां पे, मैंने जो कंसल्टेंट था जो सेटल था दुबई में, और बड़ा ही उसका एक्सपीरियंस था, मैंने उनको काम दे दिया, भाई ये लो आपके फीस, मुझे बस रिजल्ट चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपका, तो मुझे क्या करना है बताओ। तो हम्म। ये सबकी अपनी अपनी माइंडसेट होती है। और दूसरा है कि पीस ऑफ माइंड चाहिए। उनके पास टाइम है खुद के लिए करने के लिए नहीं है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, कनेक्शन है। और दूसरा ये होता है ना इमिग्रेशन में वाली चीज, जब मैं खुद का कर रहा था ना वीजा, तो मुझे चाहिए था कॉन्फिडेंस। हम्म। ठीक है, तो मैं क्या किया, मैंने सबसे बेस्ट लॉयर था ना उसके पास गया था, सबसे एक्सपेंसिव था लेकिन बेस्ट था। तो मैंने जो अपना इमिग्रेशन का प्रोसेस किया, आई वेंट टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, क्योंकि जब हम हार्ट सर्जरी करते हैं अपनी, हमारे पास 3 ऑप्शन रहते हैं। देखिए ये सबसे बड़ा एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत सक्सेसफुल है। दूसरा है वो थोड़ा मिडिल क्लास है। तीसरा जो नया नया डॉक्टर बना है अभी, उसने एक ही सर्जरी की है। तो फिर आपको मैं डिसीजन लेनी है कि किसके पास हम्म। हार्ट सर्जरी हम्म। करें, कि मैं यार हम्म। थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ मेरी हार्ट के साथ। तो चले हम्म। जाओ जूनियर के पास ना, जो अभी अभी स्टार्ट किया है। ठीक है, वो भी सक्सेसफुल हो भी सकती है, ऐसा नहीं नहीं हो सकती है, लेकिन फिर वो माइंडसेट है कि भाई किसके पास जाना है। तो राइट। ये होती है हमारे पास, तो ऑफकोर्स हमने ओवर 15 ईयर्स एक्सपीरियंस है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, जब से हमने काम किया ना स्टार्ट, हमने यही काम किया है, स्पॉन्सर लाइसेंस का ही काम किया, 2008 से कर रहे हैं हम स्पॉन्सर लाइसेंस अच्छा, का काम। तो आपने कभी रेगुलर वीजा के केसेस या नहीं स्टूडेंट वीजा के केसेस, उस तरह के केसेस किए हैं क्यों? और करते हैं, लेकिन हमारी जो स्पेशलिटी है ना, जो हाँ। स्पेशलिज्म होती है, जैसे डॉक्टर की बात करते हैं तो डॉक्टर में हार्ट सर्जन होता है, ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है, ये वो न्यूरो सर्जन होता है वगैरह। हम्म। तो इमिग्रेशन में भी हमारी जो स्पेशलिटी है वो हम्म। स्पॉन्सर लाइसेंस है। अच्छा। स्पॉन्सर राइट। लाइसेंस हमारी स्पेशलिटी है 2008 से लेकर। तो हमने क्या किया है कि इसमें हमने इतना पीएचडी मतलब करी है ये एरिया के अंदर, इतनी कंप्लायंस है, इतना डिटेल एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज हमने ले ली है कि हमें पता है कि कैसे क्या क्वेरी सॉर्ट आउट करनी है गवर्नमेंट की, अगर हम्म। आती है तो। ठीक है, सही। बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, आनी जरूरी नहीं है, कभी कभार कुछ नहीं आता है और हो जाता है काम, लेकिन जब आती है तब कौन हाथ पकड़ेगा आपका। ठीक हम्म। है, जब बंदा ऑपरेशन करता है हार्ट सर्जन, तो बहुत सारे केसेस इजी हो जाते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी भी आ सकती है। राइट। तभी ज्यादा एक्सपीरियंस काम करता है कि भाई राइट। जितने 50 या 500 सर्जरी की, उसको पता है कि यार ये कॉम्प्लेक्सिटी में ऐसे हैंडल करूंगा। राइट। तो ये हमारी यूनिक पॉइंट है, जो अच्छा, हमारी मुझे एक्सपीरियंस मुझे है। इसमें ये बताएं कि अगर मैं प्लान करता हूँ आने का, और हाँ जी। आज हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो आप और आपसे करवाता हूँ मैं, जस्ट टू बी ऑन द सेफ यस साइड और हैविंग माय पीस ऑफ माइंड। तो 30,000 पाउंड्स तो इट्स ऑल योर फी, एंड यस, देन ऑन टॉप ऑफ दैट गवर्नमेंट की फीस आपने बताया था ऑलमोस्ट 23,000 20-25 पाउंड या बनती डिपेंड है। ऑन द साइज ऑफ द Let's say फैमिली। 25,000 pound. So हाँ जी। it's going to be around let's say 55,000 pound की करीब, यस तो यही हो यस गया। यस यस। So you get the visa and then you land in the UK. अब हाँ मुझे जी। वहाँ सस्टेन करने के लिए आपके ख्याल में कितना कैश फ्लो चाहिए, ताकि मैं अपनी सैलरी भी निकाल सकूं, अपनी फैमिली के साथ भी कर सकूं, और कोई अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई एक्सपेंस है गवर्नमेंट का जो मुझे आगे, अपार्ट फ्रॉम दैट 4,000 पाउंड आपने बताया था जो रिकरिंग कॉस्ट है, और कोई नहीं है? मुझे अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए और कुछ भी नहीं करना है? लिविंग एक्सपेंस तो ऑफकोर्स आपको पता ही ऑफ कोर्स, बोलेगी, हाँ। इट्स डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ हाँ। लिविंग हाई है, तो यहाँ पे जो आई थिंक अभी मैंने सुना है कि दुबई में भी लिविंग एक्सपेंस काफी बढ़ गई है। अब बढ़ गया है। अब बहुत बढ़ गया बढ़ है। गई है अभी ना, सब लोग वहां हम्म। पे आ रहे हैं, मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ना, बहुत बहुत मारा मारी है, हाउसेस की इतनी मारा मारी है, लिविंग एक्सपेंस भी बहुत, स्कूल की एजुकेशन वगैरह। बाय द वे, हम्म। बच्चों को स्कूल फ्री होती है इसके अंदर। स्कूल फ्री होता है, हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे स्कूल एजुकेशन फ्री होती है, वो एज गुड एज इंडिपेंडेंट प्राइवेट स्कूल जो होती हैं। तो इनकी हम्म। स्कूल की जो एजुकेशन की स्टैंडर्ड है वो सभी जगह पे, आप कहीं पे भी, अभी आप प्राइवेट स्कूल में जाओ जो यहाँ पे होती है, और गवर्नमेंट स्कूल में जाओ, जो एजुकेशन की स्टैंडर्ड होती है वो सेम होती है।
और बच्चों के लिए हम्म स्कूल फ्री है। जो भी यहाँ पे लोग एनएचएस कर रहे हैं, जो मेडिकल है, मेडिकल भी फ्री है लोगों को इसके अंदर, ये वीजा के अंदर। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए। लेकिन आपने बोला कि कैश फ्लो क्या है ये, तो इसके अलावा जो है वो खर्चा ये है लिविंग एक्सपेंस का, वो आपकी ठीक सैलरी है का। सैलरी ठीक जो है आपको खुद को देनी है, तकरीबन 50-60,000 पर एनम की सैलरी हम रिकमेंड करते हैं, जस्ट टू मैनेज क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन। इतना रिकमेंड हम्म करते हैं, ये एक सबसे बड़ा खर्चा है। लेकिन अगर किसी को टेंशन है ना कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है यार, इतना इनिशियल एक्सपेंस लग गया और फिर इतना लिविंग एक्सपेंस है, बहुत बहुत मारा मारी, इम्पॉसिबल। आई थिंक ये लोगों को ना रीथिंक करना चाहिए, ये रिकंसिडर करना चाहिए कि ऑप्शन के लिए है क्या नहीं। क्योंकि अगर ये अफोर्डेबिलिटी नहीं है ना, तो आपने पहले ही बताया अभी थोड़े महीनों पहले अपनी बात की, स्ट्रगल नहीं करना है। वही अगर वही आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको ना टेक अ स्टेप बैक एंड सोचे कि ये जेन्युइनली आपके लिए है कि नहीं। ये हम्म इनके लिए है जिनको ना एंटरप्रेन्योर वीजा में आना था। हम्म जस्ट 3-3 हजार लोग आ रहे थे उस टाइम पे एंटरप्रेन्योर हम्म वीजा पे, 2 लाख पाउंड इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे थे। उनके लिए कोई इन्वेस्टर में कि भाई मुझे इन्वेस्ट करना है कि 2 मिलियन पाउंड, या तो 2 लाख पाउंड इन्वेस्ट करना था पहले, या तो बहुत सारी अच्छी बिजनेस चल रही है लेकिन अभी सेटलमेंट नहीं मिल रही ना दुबई में, तो बोलता है कि मुझे अभी सेटल होना चाहिए, मुझे कोई अच्छी कंट्री में जाके सेटल होना है। तो आपने बोला है कि ज्योग्राफी जो है तो यूके की अच्छी है, 3-4 घंटे में दुबई पहुंच गए, 8 घंटे में इंडिया पाकिस्तान पहुंच गए, वहां पे यूएसए जाना है वहां पे पहुंच गए, यूरोप भी एक्सेसिबल है। तो हम्म जो लोकेशन है वो बढ़िया है ऑफ कोर्स। दूसरी चीज की डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, तो पासपोर्ट भी मिल जाती है 6 साल के अंदर, अच्छा 5 साल अगर में मैं आयलैंड इसमें मिल कहूँ जाती है। कि फर्ज करें मैं ऐसा केस लाता हूँ कि मैंने वीज़ा ले लिया, मैं वीज़ा लेके पहुँच गया और मैं मेरा काम चल रहा है बहुत आराम से, मेरा कैश फ्लो आ रहा है बहुत इजीली दूसरे डिफरेंट बिजनेसेस से, लेट्स से 5,000 पाउंड, हाँ जी। बल्कि इससे ज़्यादा ही आ रहा है, 5,000 पाउंड मेरे पास कैश इन हैंड आ जाता है बाहर से इजीली, मैं अपना सस्टेन कर सकता हूँ अपना पूरी फैमिली को और ख़ुद हाँ को। जी। और ये मैं सस्टेन करता रहता हूँ अगले 3 साल तक, 4 साल तक। मैं कोशिश करता हूँ बिजनेस सेटअप करूँ यूके में, लेकिन नहीं हो पाता। तो अच्छा। 5 5 years डाउन द लाइन, मतलब मुझे पैसे आ रहे हैं अभी भी, मेरा जो ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, लेकिन हम्म। मेरा लोकल बिजनेस सेटअप नहीं हो पाया यूके में। तो मेरी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा 5 साल बाद रेजिडेंसी के ऊपर या पीआर के रियली ऊपर? रियली गुड क्वेश्चन। एट द टाइम ऑफ जब आप पीआर अप्लाई करते हो ना, तो उसमें उनको चाहिए 1 महीने की पे स्लिप, जो आपकी स्किल वर्कर वीजा है, आपकी जो 50-60 हजार सैलरी आपने रखी हुई है वो आप पे कर रहे हो कि नहीं, उसकी पे स्लिप की एविडेंस चाहिए। एक पे स्लिप मांगते हैं, लास्ट पे स्लिप जस्ट बिफोर द एप्लीकेशन, वो पे हम्म स्लिप उसकी बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। और बिजनेस का कोई डॉक्यूमेंट ये लोग नहीं मांगते हैं, आईएलआर के नहीं। अच्छा। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा, इंटरेस्टिंग जवाब भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। वो लोग नहीं हाँ। मांगते हैं। तो आप ये सोच सकते हो, सोचने वाले सोचेंगे यार तो बढ़िया है, तो बिजनेस को मारो गोली, मैं अपना ओवरसीज जो चलाता रहूंगा और फिर यहाँ पे पैसे पे करता रहूंगा और हो जाएगा मेरा आयला। तो मेरा लॉजिकल आंसर ये है कि यार ये मत करो आप, ठीक है। अच्छा। आप आपकी बिजनेस आप कोशिश कर रहे हो लेकिन चली नहीं, वो अलग बात है। लेकिन हम्म आप चलाते ही नहीं हो, हम्म आपकी इंटेंशन यार चलाना ही नहीं है, मुझे सिर्फ बस मुझे वीजा हम्म लेना है और फिर कुछ नहीं करना है, ये बिजनेस को मैं ऐसे ही बस रखूंगा साइड में, बस उसको पैसे घुमाता रहूंगा, ये मत करो। हम्म क्योंकि आज तक 15 साल की एक्सपीरियंस है बोले जी, मुझे कोई ऐसी केस नहीं मिली जहां पे गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेट किया हो कि मैं तुम्हारी कंपनी क्या करती है वो पहले हम करेंगे फिर तुम्हारा आईएलआर देंगे, ऐसा मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो हम्म हो सकता है कि ऐसा चले, लेकिन चीज तो गलत है ना, जो गलत चीज है वो गलत है। कि आप डिस्गाइज कर रहे हो, मतलब कि या प्रिटेंड कर रहे हो, उसको बोलते हैं कि यू आर ट्राइंग टू सरकमवेंट द इमिग्रेशन रूल। तो हम्म ये गलत चीज गलत होती है, तो ये मैं एंडोर्स नहीं करूंगा, ठीक है। मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि ये मत करो। आप हम्म कोशिश कर लो बिजनेस चलाने की, हाँ, बिजनेस तो बिजनेस होता है, कभी कभार चल गया, कभी कभार नहीं भी चलता है, दैट्स ओके। लेकिन इंटेंशन जो है आपकी ये होनी चाहिए कि बिजनेस चलाना है, और एफर्ट्स भी आपने डालनी है। और क्यों हम्म नहीं डालेगा बंदा, ठीक है, अगर वो बिजनेस पर्सन है, ठीक है, तो वो क्यों नहीं करेगा, अगर यूके में आ रहा है तो कुछ तो हम्म हाथ पैर मारेगा एंटरप्रेन्योर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मैं या यही तो सोच रहा खुद था। करेगा। मैं यही सोच रहा था कि
अगर लेट से किसी के पास 55,000 पाउंड मौजूद हैं और हम्म, उसका एक कांस्टेंट रेवेन्यू कहीं ना कहीं से आ रहा है 6,000 लेट से 5,000 पाउंड्स का, तो वो हम्म, एक ऐसी जगह यूके जाकर उसको ऑप्शंस क्यों नहीं मिलेंगे, वो मिल ही जाएंगे, कुछ ना हाँ कुछ तो वो कर ही लेगा वहां जाकर। एब्सोल्युटली 66-70 मिलियन पॉपुलेशन है, डेवलप्ड कंट्री है, इंटरनेशनल हब है यूके, हम्म। लंदन, एज इकोनॉमी। बंदा अपॉर्चुनिटी निकाल ही लेगा, जो जेन्युइन एंटरप्रेन्योर है, ठीक हम्म। है, तो वो तो अपॉर्चुनिटी निकाल ही लेगा। वो हम्म। बैठेगा थोड़ी यहाँ पे आके, कुछ ना कुछ तो हम्म। करेगा, कुछ एंड ना कुछ गुड थिंग इज अपॉर्चुनिटी दैट लेगा। उसके पास कैश फ्लो है, और ये होना हाँ, चाहिए। कैश होना फ्लो जरूरी के है, लिए परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। टेंशन, ये डेवलप्ड कंट्री है, टेंशन नहीं चाहिए, स्ट्रेस नहीं हम्म। चाहिए, वो हम्म। अगर स्ट्रेस डिपेंड, इसमें क्या होता है वाली जी, सबकी थ्रेशोल्ड अलग अलग होती है स्ट्रेस की। जो स्ट्रेस आपके लिए वो हम्म। मेरे लिए वो आपके लिए नहीं है। हाँ तो सबकी हाँ, सही थ्रेशोल्ड बात अलग है। अलग होती है स्ट्रेस की भी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलें यश भाई, आपके मैं यूट्यूब चैनल भी डाल दूंगा। वी आर कंटेंट क्रिएटर्स एज वेल। आप तो खैर लॉयर थैंक हैं, यू, लेकिन मैं थैंक यू। आपका यूट्यूब चैनल भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट इफ एनीबडी वांट्स टू सी दैट, बिकॉज अच्छा कंटेंट है उसके ऊपर, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल से पूरी यूट्यूब वीडियोस देख लें, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए जो ऑडियंस है यहाँ पर। अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो आपसे कैसे कर सकते हैं? कॉन्टेक्ट करना है तो ऑफ कोर्स हमारी चैनल पे जा सकते हैं, कॉन्टेक्ट अस फॉर्म फिल कर सकते हैं, या एक और हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन हम्म। सेक्शन में। वो हम्म। फॉर्म फिल करेंगे तो हम क्या करेंगे कि उनको एक फ्री असेसमेंट कॉल करवा देंगे हमारी टीम से, कि भाई अच्छा, उनको वेरी अगर गुड। कुछ और जानना है तो ये फॉर्म हम्म। अगर वो फिल करेंगे तो हमारी टीम से कॉल चली जाएगी। द ओनली रिक्वायरमेंट इज कि भाई अपना नंबर सही से डाल दो, आप हम्म। ईमेल एड्रेस ठीक से डाल दो, हम 15 मिनट्स की फ्री असेसमेंट कॉल आपको करवा देंगे अगर वो फॉर्म फिल करके आते हैं तो। अगर, क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चन होगी उनको, ये तो हम्म। लाइफ हम्म। चेंजिंग डिसीजन है, करियर चेंजिंग, मूविंग डिसीजन है, माइग्रेशन का डिसीजन है, तो बहुत सारी क्वेश्चन होगी। वी हैव अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, बहुत लार्ज टीम है हमारे पास, तो कितनी उनसे टीम ना, है आपकी? कितनी बड़ी वी आर टीम है? अराउंड 45 ऑफ अस, ओह अच्छा। ठीक है, और और आप लंदन में ही मेजोरिटी बेस का, करते हैं हाँ वी आर या और बेस्ड इन कहीं भी है? लंदन। नहीं, लंदन में ही हमारा ऑफिस है, सेंट्रल लंदन अच्छा। में है, और वहीं से हम ऑपरेट करते हैं। ऐसा रेगुलेटेड फर्म है हमारी, सर्विस फर्म है। तो एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट उनको फोन कर देगा, वो उनसे बात कर लेगा, उनको अगर प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में समझना है तो वो समझा देंगे। नो ऑब्लिगेशन कॉल होगी, ठीक है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कुछ करना जरूरी नहीं है हमारे साथ, थोड़ा जान लो क्या है। बाकी हम्म। अगर नहीं करना है तो आप यूट्यूब चैनल पे मेरी चले जाओ, वहां पे बड़ी सारी वीडियो डाली हमने, वीडियो टेस्टिमोनियल भी डाली है क्लाइंट से, और मेरे पूरा प्रोसेस ना डिटेल में अच्छा, वीडियो में सब ये करके डाला हुआ हाँ, है। ये मुझे बताएं, जो लोग आपके पास चलें, ये तो मैं पूछने ही भूल गया, जो आप लोग आपके पास लोग आते हैं, किस तरह के लोग आते हैं, और जैसे कौन आपके ख्याल में सक्सेसफुल हो जाता है, किस तरह के लोग क्या सक्सेस स्टोरीज हैं इस तरह की? रियली गुड क्वेश्चन वाली जी। हमने ना डाइवर्स क्लाइंटेल को हेल्प की हुई है, यूएसए, हम्म। मिडल ईस्ट, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब ऑल ओवर द ग्लोब से आए हुए हैं क्लाइंट्स। बहुत सारी जो इंक्वायरीज आती है डेफिनेटली इंडिया, पाकिस्तान और मिडल ईस्ट से आती है, दुबई से आती है। ये मेजोरिटी सोर्स ऑफ इंक्वायरीज है, फॉर ऑब्वियस रीजन। एंड टाइप ऑफ बिजनेस अगर बोले जाए तो कंसल्टिंग बिजनेस जो होते हैं वो ज्यादा है। आईटी कंसल्टिंग पकड़ लो, कि कोई मैनेजमेंट कंसल्टिंग पकड़ लो, ये थोड़ी परसेंटेज ज्यादा है। उसके बाद जो है रियल एस्टेट वाले भी आते हैं हमारे पास, हमने किया हुआ है। हम्म। ये एक अच्छा। बंदा था इंडिया से, उसकी बड़ी सारी अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनी वहां पे चल रही थी, तो उसका हमने स्पॉन्सर किया है, उनकी वीडियो टेस्टिमोनियल भी बनी हुई है, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे है। एक जो वुमन थी, यूएसए से, उसकी ट्रैवल कंपनी चल रही थी यूएसए में अच्छी खासी, तो उसको ट्रैवल कंपनी स्टार्ट करनी थी यहाँ पे, तो वो भी हो ओके। गया। कोई अफ्रीका से आया हुआ है, तो उसकी वहां पे उसकी रिटेल बिजनेस थी, तो उसको सेटअप करनी थी यूके में, उसका भी वीजा हो गया। और एक कंटेंट क्रिएटर है, वो वीडियो एडिटर है, उनका भी हमने किया हुआ है रिसेंटली, अच्छा, सेल्सफोर्स से, मैं तो अभी ये। एक फैमिली को जानता हूँ, दे ओन अ रियल एस्टेट कंपनी हियर इन दुबई। हम्म, अच्छा, अभी रिसेंटली वो लोग मूव किए हैं यूके, ऑलमोस्ट कोई 6 महीने 8 महीने हुए हैं शायद। और अच्छा, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है कि वहाँ पर उन्होंने अपनी रियल एस्टेट कंपनी फॉर्म की है, यहाँ उनकी ऑलरेडी चल रही थी, तो अच्छा, यहाँ पर उनके फैमिली मेम्बर्स उसको चला रहे हैं। अब उन्होंने क्रॉस सेलिंग करी है, वो यूके की प्रॉपर्टीज़ यहाँ से लोगों को सेल करवाते हैं, और जो यूए की प्रॉपर्टी, दुबई की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो वहाँ पर उन्होंने जो कंपनी फॉर्म की है उसके थ्रू सेल कर रहे हैं, तो क्रॉस सेलिंग हो रही है वहाँ पर।
और आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस और सिनर्जी बन गई उनकी बहुत अच्छी। हाँ आई थिंक 5 years में उनको पासपोर्ट भी मिल जाएगा। एब्सोल्युटली, तो यही वो ना, यही रूट, ये आइडिया जो है वो एब्सोल्युटली परफेक्ट आइडिया है उनके लिए हम्म। जिनको यूके में सेट होना है। तो बहुत सारे हम्म। ऑडियंस में होंगे जिनको दुबई में बिजनेस करे लेकिन उनको यूके एक्सटेंशन करना है फॉर वेरियस रीजंस। हम्म। यूके आने के लिए बहुत सारे रीजन होते हैं। पहले तो परमानेंट रेसिडेंसी पासपोर्ट का एक रीजन हो सकता है, दूसरा कि बेटर एजुकेशन फॉर किड्स हो सकता है। बहुत सारी रीजन हो सकती है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हो सकती है, बिजनेस एक्सपांशन करना है, जो भी करना है, यूरोप में एक्सपांड करना है। तो बहुत सारी रीजन हो सकती है बढ़िया है। नहीं It's मतलब it. आप ये सोचे ना कि स्ट्रेट अवे अगर कोई मतलब ये जॉब बेसिकली ये जॉब वालों के लिए तो नहीं है। नहीं है, नहीं, ये डेफिनेटली जॉब वालों नहीं के है। लिए हाँ। तो लेकिन अगर आप जॉब नहीं कर रहे और आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप देखें अगर आपके 3 बच्चे हैं दुबई में तो दुबई में 3 बच्चों का एक्सपेंस जो है ना आपको तकरीबन कोई अगर अच्छे नॉर्मल अच्छे स्कूल में भेजें तो ऑलमोस्ट कोई 90,000 पाउंड सॉरी दिरहम्स साल का आ जाता है जो कि वाओ। आई डोंट नो आजकल कितना दिरहम चल 5 हाँ, का यस, फैक्टर आई थिंक। यस, यस, तो 25,000 लेट्स से पाउंड्स ये तो यही यस, खर्चा है आपका स्कूलिंग यस, का। यस, तो हाँ तो ये तो आपका ये खर्चा बचेगा और जो आपने कॉस्ट ऑफ लिविंग बताई है 4 to 5,000 पाउंड यस। वो तो आपको यूएई में भी यहाँ स्कूलिंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ जाती है एक्स्ट्रा। तो मोर और लेस वही आपको एक्सपेंस पड़ रहा है। थोड़ा यस, सा आपको फ़ायदा इसमें हो रहा है कि आपको अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस फ्री हो जाती है यस। बच्चों की एजुकेशन फ्री हो जाती है। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यूके में आपको मिलेगी अगर वही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ लेने जाएंगे तो वो तो बहुत एक्सपेंसिव। मैं जो हाँ जी। 30,000 दिरहम्स की बता रहा हूँ पर किड वो तो फिर भी उस लेवल की नहीं है जो कि प्राइवेट सॉरी पब्लिक एजुकेशन आपको यूके में मिलेगी। ऑफ कोर्स उसमें आप कर सकते हैं प्लस माइनस तो होता ही है लेकिन ये कि यस, इट्स नॉट बैड एट ऑल। या, या। सो ज़बरदस्त। सो एनीबडी वांट्स टू गेट इन टच विद यू मैं एक आप अपना यूट्यूब चैनल तो है ही अगर कोई लिंक्डइन यस, है या और कोई ईमेल एड्रेस है या फॉर्म का आप मुझे लिंक दे दीजिएगा। एक फॉर्म मैं वो लिंक दे फॉर्म देंगे हम, फॉर्म का लिंक दे दीजिएगा आप वो इजी मुझको हो तो वो जाएगा मैं हम लगा के लिए। लूँगा। थैंक यू। सही है। चलें यार इन द एंड इफ़ यू वांट टू से समथिंग। नहीं, यही मैं बताया पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ, शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। बड़ी अच्छी कोइंसिडेंस हो गई कि हमारी कनेक्शन हो गई है। मैं सोच रहा था दुबई में कुछ करने के लिए लेकिन ये आपने इनवाइट कर लिया, बड़ी अच्छी कोइंसिडेंस हो गई। तो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग एंड आई होप कि हमने जो भी डिस्कशन की किसी के काम आ जाएगी, एक या दो लोगों के काम पे आएगी, बढ़िया हो जाएगा। तो ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू अली जी। बहुत अच्छा कंटेंट कर रहे हो, मैंने आपका भी चैनल देखा, बड़ा इंफॉर्मेटिव है आपका एंड आप बड़ा हेल्प कर रहे हो लोगों को, ये सब कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो इंफॉर्मेटिव। सो वेल डन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू देन थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।